हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हम पढ़ चुके हैं भाषा और भाषा के रूप। आज हम करेंगे भाषा विज्ञान का स्वरूप। भाषा विज्ञान का स्वरूप और परिचय। भाषा विज्ञान के स्वरूप पर लगभग सभी वैज्ञानिकों ने विचार किया। निजी रूप से हर कालखंड में भाषा विज्ञान पर कलम चलाई गई। पंडित मंगल देव शास्त्री, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, आचार्य भोलानाथ तिवारी, आचार्य देवेंद्र शर्मा, डॉक्टर कर्ण सिंह आदि भाषा विद्वानों ने इस प्रश्न पर विस्तार से प्रकाश डाला है। भाषा विज्ञान का सीधा अर्थ होता है भाषा का विज्ञान। प्रश्न यह है कि भाषा और विज्ञान इन दोनों का क्या अभिप्राय है। इसलिए भाषा विज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट करना आवश्यक हो जाता है। अतः भाषा के विशिष्ट विज्ञान का स्वरूप इन दो शीर्षकों के अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। भाषा का स्वरूप। विधाता ने सृष्टि के प्रत्येक प्राणी में ऐसी इच्छा और शक्ति पैदा कर दी है कि हम विचारों एवं भावों को दबा नहीं सकते। यहीं से भाषा का विकास होता है। इस प्रकार भाषा भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति ठहरती है। भाषा शब्द का सामान्य अर्थ है भावों और विचारों को व्यक्त करने के जो माध्यम हैं वह भाषा की परिधि के अंतर्गत आ सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि भाव की अभिव्यक्ति करने के अन्य माध्यम है। भाषा शब्द संस्कृति की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है व्यक्तवाणी। प्राचीन भारतीय भाषा विद्वानों ने भाषा शब्द के अर्थ का निर्धारण करते हुए लिखा, भाषा व्यक्तवाची इति भाषा, अर्थात भाषा से अभिप्राय है व्यक्तवाणी। भाषा विज्ञान में इस वाणी के संबंध में एक विशेष प्रकार की धारणा मिलती है। यह व्यक्तवाणी भाषा की पूर्णता को प्रकट करती है। अब प्रश्न यह है कि भाषा की पूर्णता क्या है। जब वक्ता की भाषा उसके भावों और विचारों को श्रोता तक पूर्ण रूप में पहुंचा दे तब वह वाणी की पूर्णता कहलाती है। तात्पर्य यह है कि व्यक्त वाणी अर्थात भाषा अर्थ को पूर्णता प्रदान करती है। उदाहरण, स्वामी सेवक रामायण ले आओ। इस व्यक्त वाणी को सुनकर यदि सेवक रामायण ले आता है तब तो हमें समझना चाहिए कि स्वामी की भाषा सेवक तक पहुंचकर उसके पूर्ण रूप में पहुंचा पाई है। विज्ञान शब्द से अभिप्राय। ज्ञान शब्द में वी उपसर्ग लगाकर विज्ञान शब्द बना है। वी उपसर्ग विशिष्टतावाचक है, इसलिए विज्ञान शब्द से अभिप्राय वह विज्ञान जो विशिष्ट है। अब प्रश्न यह है कि विशिष्ट ज्ञान किसे कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है कारण कार्य भाव की नित्यता की अनिवार्यता। सृष्टि में कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसके पीछे कारण ना हो। वह कारण कभी प्रकृति के अनुसार स्थूल होता है तो कभी सूक्ष्म, लेकिन होता आवश्यक है। जो विद्या कारण और कार्य दोनों की नित्यता के आधार पर हो उस विद्या का नाम विज्ञान है। तात्पर्य यह है कि विज्ञान में कारण एवं कार्य के बीच अनिवार्य संबंध होता है। इस संदर्भ में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि क्या भाषा विज्ञान कारण कार्य भाव की नित्यता की अनिवार्यता को स्वीकार करता है। इस जिज्ञासा के समाधान के लिए हमें विज्ञान की मुख्यतः दो श्रेणी का ज्ञान प्राप्त करना होगा। वह श्रेणियां हैं विशुद्ध ज्ञान और अनुभविक विज्ञान। धन्यवाद।